सच्चा आदमी। विजयनगर का राजा समझता था कि उसके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता। एक दिन दरबार में उसने रामन से कहा, रामन, मेरी प्रजा में कोई भी झूठ नहीं बोलता। मुझे ऐसा नहीं लगता महाराज। अपने स्वार्थ के लिए कभी न कभी हर कोई झूठ का सहारा लेता ही है। साधु संत ही ऐसे लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं और मेरी प्रजा साधु संत तो नहीं है, पर हम कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज, परिस्थिति अनुसार सभी को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। शायद आपको भी बोलना पड़े। ऐसा तो ठीक है, अब तुम मेरे मुंह से झूठ बुलवा कर ही दिखाओ। रामन ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। राजा तथा अन्य दरबारी उस दिन की बात भूल गए। एक दिन दरबार में खबर आई कि एक साधु महात्मा किसी भी व्यक्ति को आईने में दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर के दर्शन कराता है। सारे लोग उस साधु के पास जाने लगे। प्रिय भक्तजनों, यहाँ तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उस कमरे में एक आईना है जिसमें दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर स्वयं दर्शन देंगे, परंतु सिर्फ सच्चे लोगों को। झूठे लोगों को मात्र खुद की छवि ही नजर आएगी। कुछ लोग अंदर जाकर आईने में झांक कर आए और बाहर आकर लोगों से कहा कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। धीरे धीरे ये खबर राजा तक पहुंची। राजा अपनी रानी और मंत्रियों के साथ उस साधु के पास गया। पहला मंत्री अंदर आईना देखकर बाहर आया। आहा, मैंने दिव्य प्रकाश देखा महाराज। कितना सुंदर रूप था ईश्वर का। एक के बाद एक मंत्री अंदर गए और बाहर आकर उन्होंने राजा से डरकर झूठ बोला। उसके बाद रानी अंदर गई। उसे केवल अपनी ही छवि नजर आई, परंतु बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा। वाह, कितना अद्भुत प्रकाश! मैंने मेरे जीवन में ऐसा दिव्य प्रकाश पहले कभी नहीं देखा महाराज। ठीक है, मैं भी ईश्वर के दर्शन करके आता हूँ। अब राजा अंदर गया। उसे भी आईने में अपनी ही छवि नजर आई, पर बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा कि उसे भी ईश्वर के दर्शन हुए हैं। महाराज, क्या आपने दिव्य प्रकाश देखा? हाँ, मैंने ईश्वर का दिव्य प्रकाश देखा। ये कैसे संभव है महाराज? वो आईना तो एक सामान्य आईना है। ये सारी योजना मेरी ही थी। देखा महाराज, परिस्थिति अनुसार आप भी झूठ बोल सकते हैं। ओह रामन, मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार रामन ने राजा और लोगों के मन में अपनी जगह बना ली।